देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। वैसे तो मेरा काम खबरें बताने का है, लेकिन जब कोई अच्छी और प्यारी बात सामने आती है तो वो भी मैं ज़रूर बताता हूँ। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत हम अपने प्यारे नबी की एक प्यारी सी सुन्नत से करेंगे। हमारे नबी ने पानी पीने का तरीका आज से 1400 साल पहले बता दिया था कि इंसान को पानी किस तरीके से पीना चाहिए। हमारे नबी ने जो तरीका बताया था, पानी पीने का जो सुन्नत तरीका है, उसको आज साइंस भी सही मानती है। साइंस ही नहीं बल्कि दूसरे धर्मों के लोग भी उसी तरीके को फॉलो करने का, उसी तरीके से पानी पीने के बारे में बताते रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। आपकी स्क्रीन पर ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज जी हैं। दोस्तों, इनकी अक्सर शॉर्ट्स वीडियो मेरे सामने आती रहती हैं। हो सकता है कि आपके सामने भी आती हों। प्रेमानंद महाराज जी जो बातें करते हैं, वाकई में बहुत अच्छी बातें हैं। इंसानियत की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि आजकल जो बहुत सारे धर्म गुरु हैं जो सिर्फ एक तरफा बात करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी की जो बातें होती हैं वो दिल पर उतरती हैं। वाकई में देखिए, कोई अच्छी बात करता है तो उसकी सराहना करनी चाहिए। बहुत प्यारी बातें करते हैं। इंसानियत की बात होती है। कोई एक तरफा बात नहीं होती कि हमारा धर्म अच्छा है, आपका धर्म खराब है। ऐसी कोई बात इनकी तरफ से नहीं की जाती है। इनकी एक वीडियो मेरे सामने आ गई, एक रिपोर्ट भी उससे जुड़ी मेरे सामने आ गई, तो सोचा क्यों ना वो आपके सामने रख दी जाए। हमारे नबी की ये जो सुन्नतें हैं ना, अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी में फॉलो कर लें तो इंशाअल्लाह हमारी सारी परेशानियां ही दूर हो जाए। आजकल हर कोई पेट का मरीज़ है। बॉटल लेते हैं पानी की, खड़े खड़े पी लेते हैं। पानी सड़क से खड़े होकर जब पीते हैं, मुंह से डायरेक्ट पेट में आकर गिरता है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि देखिए, आजकल के जो नौजवान हैं वो पानी की बोतल लेते हैं और खड़े खड़े गटागट पीना शुरू कर देते हैं। पानी पीने का सही तरीका प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं कि पहले एक बर्तन में एक गिलास में पानी निकालें और उसके बाद इत्मीनान से बैठें और पानी को रुक रुक कर पिएं। हमारे शरीर में जो पानी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो पानी को ऐसे पिएं जो पानी पूरे शरीर में अच्छी तरीके से फैल जाए। एक बर्तन में निकालें और रुक रुक कर पानी को बैठकर सुकून के साथ पिएं। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि पानी को बैठकर रुक रुक कर पीना चाहिए। पानी को जब खड़े होकर पिया जाता है तो पानी डायरेक्ट पेट के अंदर आकर गिरता है, और जब बैठकर पीते हैं तो पानी आराम आराम से पेट के अंदर आंतों में फैलता है और वो शरीर को फायदा करता है। तो ये बात अब डॉक्टर्स कह रहे हैं और धर्मों के धर्मगुरु बता रहे हैं, और यही बात, यही सुन्नत तरीका हमारे नबी ने 1400 साल पहले बताया था। सुन्नत तरीका क्या है पानी पीने का? पानी को पहले एक बर्तन में निकालें। बर्तन में निकालने के बाद पानी को देखें कि साफ सुथरा है, पीने लायक है या नहीं है, और उसके बाद मुंह से लगाकर 3-3 सांसों में पिएं। हमारे नबी ने हमें जो जिंदगी जीने का तरीका बताया है, वही तरीका आज साइंस भी बता रही है। तो हम अगर अपने नबी की सुन्नतों पर अमल करके चलेंगे ना, तो हमें सवाब भी मिलेगा, नेकियां भी मिलेंगी और हम फिट भी रहेंगे। दोस्तों, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि अपने नबी की सुन्नतों को मैं ज़िंदा करता रहूं, लोगों के सामने पहुंचाता रहूं। फिलहाल अमल करेंगे आप लोग इस बात पर, और पानी जो है वो बॉटल में खड़े होकर गटागट पिएंगे नहीं, बल्कि आराम से सुकून के साथ एक बर्तन में निकाल कर बैठ कर पिएंगे। सुन्नत भी अदा हो जाएगी और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। अब चलते हैं गाज़ा की तरफ। फिलहाल गाज़ा के लोग तो इस वक्त बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। उनको तो इस वक्त चाहे कैसा भी पानी मिल जाए वो लोग पी लेंगे। समुद्र का पानी पी पी कर गुजारा कर रहे हैं। सारी नाकेबंदी अभी भी गाज़ा में लगी हुई है। बेंजामिन नेतन्याहू ने अभी भी इजाज़त नहीं दी है गाज़ा के अंदर सहायता जाने की। फिलहाल ताज़ा अपडेट ये है कि इजरायली सेना गाज़ा के अंदर घुस चुकी है और बहुत सारे इलाकों में इजरायली सेना ने कब्जा भी जमा लिया है। लगातार नेतन्याहू यही कह रहा है कि भाई साहब ख़त्म कर दो, सबको ख़त्म कर दो। इजराइल के एक अखबार ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। दरअसल जब ये हमले करती है इजरायली सेना, तो उसके बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सामने ब्रीफिंग दी जाती है कि हमने इतने हमले किए इतनी जगहों पर और इतने लोग उसमें मारे गए। हारजी हलेवी, ये जो सेना का अधिकारी है, इसने ब्रीफिंग दी कि हमने आज 1500 जगहों पर हमले किए। गाज़ा में 1500 हमले किए।
सारी जानकारी बेंजामिन नेतन्याहू को सेना का अधिकारी दे रहा था। इजरायली अखबार कहता है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने मेज पर बहुत जोर से हाथ पीटे और कहा कि सिर्फ 1500 हमले किए, 5000 हमले करने चाहिए थे। बेंजामिन नेतन्याहू चीफ ऑफ स्टाफ पर चिल्लाने लगा कि आपने सिर्फ 1500 हमले क्यों किए, आपको 5000 तकरीबन हमले करने चाहिए थे। देख रहे हो उन लोगों की सोच। चीफ ऑफ स्टाफ हार्जी हलेवी ने इस बात पर कहा कि हमारे पास कोई साफ सुथरा टारगेट नहीं था, इसलिए हमने ज्यादा हमले नहीं किए। कहीं पर आतंकी हो तभी तो हमले किए जाएंगे यार। जो भी हमले होते हैं उसमें कौन मारा जाता है, पूरी दुनिया देखती है। जब हार्जी हलेवी ने कहा कि भैया मेरे पास कोई साफ सुथरा टारगेट नहीं था जो मैं उस पर हमले करवाता, तो उस पर चिल्लाते हुए नेतन्याहू ने कहा कि मुझे टारगेट की परवाह नहीं है, घरों को खत्म कर दो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उससे बमबारी करो। बाकायदा ये रिपोर्ट इसराइल का जो अखबार है एदियोत अहरोनोत उसने छापी है। फिलहाल इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इसराइल की जो सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है मोसाद के बाद इसका नाम आता है शिन बेट। मोसाद तो इंटरनेशनल काम करती है, शिन बेट जो है वो इसराइल के अंदर ही खुफिया तंत्र को देखती है। शिन बेट के प्रमुख रोनेन बार को बेंजामिन नेतन्याहू ने हटा दिया है। रोनेन बार ने खुलासा किया कि भाई साहब बेंजामिन नेतन्याहू जानबूझकर जो बंदूकों वाला समझौता है उसमें देरी कर रहे हैं और ये सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। इस तरीके के बयान इनकी तरफ से आना शुरू हो गए इनको हटाने के बाद। पैर कवर में लटक रहे हैं और इंसान को अपनी गद्दी की पड़ी है, चाहे बेंजामिन नेतन्याहू हुए चाहे डोनाल्ड ट्रंप हुए। क्या उम्र हो गई है इन लोगों की, लेकिन इसके बावजूद भी किस तरीके के ये लोग फैसले ले रहे हैं। फिलहाल इस वक्त हमास से ज़्यादा मिसाइलें हूतीस की तरफ से दागी जा रही हैं। हालांकि इंटरसेप्ट कर लिया जा रहा है मिसाइलों को, लेकिन इस वक्त यमन की तरफ से बहुत ज़्यादा मिसाइलें इसराइल की तरफ आ रही हैं। गाज़ा के अंदर कैंसर का एकमात्र हॉस्पिटल था, इजरायली सेना ने उस हॉस्पिटल को पूरी तरीके से उड़ा दिया है। अब कैंसर रोगियों का इलाज नहीं हो पा रहा है। फिलहाल एक खबर ईरान से आ रही है। ईरान की एक खबर चर्चा में इसलिए है क्योंकि ईरान के अंदर एक बड़ा भूकंप आया है और ये भूकंप उस एरिया में आया है जहाँ पर ईरान की परमाणु फैसिलिटीज़ हैं। तो ऐसा माना जा रहा है दुनिया के अंदर कि शायद ईरान ने एक और परमाणु टेस्ट कर लिया है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल की नज़र से छुपकर परमाणु टेस्ट किया, जिसके बाद ये भूकंप आया है। फिलहाल मिडिल ईस्ट के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं है, हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। वही बात है कि पैर कबर में लटकते हैं इंसान के, नेता के, लेकिन फिर भी वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी करता रहता है। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।